हेलो एवरीवन, स्वामी विवेकानंद इंस्टीट्यूट में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं नितिका एक बार फिर आपके सामने हाजिर हो गई हूँ लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस रिलेटेड वीडियो लेकर। तो आज जो हमारा टॉपिक है दैट इज रिलेटेड टू लाइब्रेरी 2.0। ठीक है, इसके अंदर जो ये कंसेप्ट आया है दैट इज रिलेटेड टू वेब 2.0, वेब 3.0, बट अब ये लाइब्रेरी में भी आ चुका है। अगर हम वेब के बारे में बात करें तो पहले स्टार्टिंग में वेब आया, देन वेब 2.0 आया, देन अब वेब 3.0 चल रहा है। ठीक है, और इसके बाद भी इसके डिफरेंट वर्जन्स आते रहेंगे। सिमिलरली लाइब्रेरी में भी जो एक ऐसा फेज आया जब फिजिकल लाइब्रेरी की जो टर्म्स थी वो डिजिटली शिफ्ट होने लगी, डिजिटल एरा आया, मोबाइल लाइब्रेरी सर्विसेज आई, कोलैबोरेटिव लाइब्रेरी सर्विसेज आई, सोशल मीडिया लाइब्रेरी के अंदर एंटर हुआ। ये सारी चीज मिलाकर हमने जो इस एरा को नाम दिया वो दिया लाइब्रेरी 2.0 का। ठीक है, लाइब्रेरी जो स्टार्टिंग में टर्म यूज की जाती थी दैट इज ओनली लाइब्रेरी, जहाँ पे एक चार दीवारी के अंदर या एक प्रॉपर प्लेस के अंदर स्टूडेंट जाता था, अपना डॉक्यूमेंटेशन एक्सेस करता था, इशू रिटर्न जो भी उसका डिफरेंट टाइप ऑफ सर्विसेज होती थी उनको एक्सेस करता था। ये सब चीज़ें चलती थी, अभी भी यही चलता है। बट इसमें क्या एडिशन हो गया, अब डिफरेंट सर्विसेज का एडिशन इसके अंदर हो गया है। अगर हम बात करें एसएमएस की या फिर ओपैक की, तो दैट इज कम अंडर डिजिटल सर्विसेज, जो कि लाइब्रेरी के अंदर आप इन्वॉल्व कर दी गई है ताकि लाइब्रेरी के सर्विसेज को डिजिटल एरा पे भी आप प्रोवाइड कर सको और डिजिटल एरा के अंदर भी स्टूडेंट को इंफॉर्मेशन सोर्सेज और लाइब्रेरी सर्विसेज का एक्सेस हो। इसीलिए इस टर्म को डाला गया विच इज लाइब्रेरी 2.0। तो आइए इसके बारे में और डिटेल में जानते हैं। लेट्स स्टार्ट। यस, लाइब्रेरी 2.0 हमने बात करा, दो तरीके की चीज थी इसमें। ठीक है, पहले थी लाइब्रेरी, ऑल फिजिकल सर्विसेज, ऑल नॉर्मल सर्विसेज, वो सारी इसके अंदर आ जाएगी जो लाइब्रेरी को हम सब जानते थे। उसी में ही डिजिटल सर्विसेज जो हमने एक्सेस करी, डिजिटल सर्विसेज और डाल दी गई, दैट इज लाइब्रेरी 2.0। ठीक है, चाहे वो एसएमएस हो, चाहे वो इंस्टेंट मैसेजिंग हो, चाहे एसएमएस अलर्ट हो, नोटिफिकेशंस हो यूजर्स को जो जा रही है, ये सारी चीजें किसके अंदर आई, लाइब्रेरी 2.0 के अंदर आई। दैट इज अ डिफरेंट वर्जन ऑफ लाइब्रेरी। यहाँ पर अब डिजिटल सर्विसेज, डिजिटल सोर्सेज यूज होने लग गए, ई बुक्स आ गई, ठीक है, ई डॉक्यूमेंटेशंस आ गया, ई सर्विसेज आ गई, ईमेल सर्विसेज अब लाइब्रेरी देने लग गई। आज का लाइब्रेरियन रेफरेंस सर्विसेज लाइब्रेरी डिजिटली देने लग गई। कहाँ पहले आपको रेफरेंस लाइब्रेरियन को एक्सेस करना पड़ता था, बट आजकल ये सारी सर्विसेज की मदद से ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपको लाइब्रेरी के एक्सेस करने के बाद ही उसके सोर्सेज या सर्विसेज मिले। आपको घर बैठे भी वो सर्विसेज सोर्सेज एक्सेस किए जा सकते हैं, इवन 24/7। तो ये एक तरह का फायदा है और एक तरह का मॉडर्न, इसमें एक तरह से चेंज कह लीजिए या फिर एक बेनिफिशियल चेंज कह लीजिए, जिसकी मदद से क्या हो रहा है, लाइब्रेरी का जो एक तरह का माइंडसेट था या एक जगह का जो उसका पोर्ट्रेट किया गया था कि दैट इज लाइब्रेरी, वो थोड़ा चेंज हो रहा है। इसकी मदद से इंफॉर्मेशन एट दैट टाइम पीपल्स को मिल जाती है और प्रोवाइड की जाती है। इसके लिए लाइब्रेरी 2.0 को समझना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इसमें क्या क्या सर्विसेज इन्वॉल्व है या क्यों इसको लाया गया। ठीक है, अब जैसे अगर आप बात करें, सबके पास एक फ़ोन या लैपटॉप या डेस्कटॉप होता ही है। बहुत कम लोग एक्सेस ऐसे हैं जिनके पास मोबाइल फ़ोन ना हो, बाकी और अनदर चीज़ या अनदर गैजेट हो या ना भी हो, बट एक सेल फोन, एक स्मार्टफोन होना इज मैंडेटरी और नेसेसरी नाउअडेज। आप हर चीज़ आप अपने फ़ोन पे एक्सेस कर सकते हो। आपको फूड ऑनलाइन मंगाना है, आप स्विगी जोमेटो एक्सेस कर सकते हो या डिफरेंट और ऐप एक्सेस कर सकते हो, ग्रॉसरी के डिफरेंट ऐप एक्सेस कर रहे हो। तो लाइब्रेरी इस चीज़ में क्यों पीछे रहे, लाइब्रेरी भी अपनी चीज़ें अब डिजिटलाइज कर रही है। फ़ोन के थ्रू, रिमोट एक्सेस के थ्रू आप वो चीज़ें भी, लाइब्रेरी की चीज़ें भी, रिसोर्सेज भी एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, अगर आप यूजीसी नेट की ही बात ले लो, बहुत समय पहले जब ये सब चीज़ें हुआ करती थी, एग्जाम्स हुआ करते थे, तो वहीं यूजीसी के हेडक्वार्टर में जाकर
फॉर्म्स कलेक्ट करना पड़ता था, वहाँ पे फॉर्म फिल करके जमा करना पड़ता था, फिर लिस्ट लगती थी तो वहीं पे जाके बच्चे चेक करते थे कि किसका नंबर आया किसका नहीं आया, ये सब चीज़ होता था। अभी आपके अकॉर्डिंगली देखा जाए तो इस बार एप्लीकेशन फॉर्म जैसे आपने देखा होगा ऑनलाइन होता है, कब काफ़ी टाइम से यही हो गया है, सॉरी। तो आपने वहाँ पे फिल आउट किया, रजिस्ट्रेशन नंबर प्रॉपर आपके पास आया, एग्ज़ाम आपका कंप्यूटर बेस्ड हुआ। तो ये सब जो बदलाव आ रहे हैं ये वेब या फिर इनके वर्जन्स के अकॉर्डिंगली आ रहे हैं। इवन आने वाले समय में ये और आगे ही बढ़ेंगे, बैक स्टेप लेंगे ही नहीं। तो इसके लिए लाइब्रेरी में भी कुछ चेंजेस आए। तो आइए कंसेप्ट जानते हैं कि लाइब्रेरी 2.0 क्या कंसेप्ट लेकर आया या क्यों आया। So the library 2.0 concept was borrowed from that of web 2.0। बिजनेस में बिजनेस 2.0 वर्जन यूज किया जाता है, वेब में 2.0 यूज किया गया। सो सिमिलरली लाइब्रेरी 2.0 भी बना दिया गया। वेब 2.0 में क्या था, जब सोशल नेटवर्किंग साइट ज़्यादातर वेब में आई और वो रीड एंड राइट वेब बना, दैट इज योर वेब 2.0। ओनली वेब जब था तो वहाँ पे आप रीड कर सकते हो, रीड ओनली, या कुछ ही ऑर्गेनाइजेशन को उसमें इंफॉर्मेशन डालने की इजाज़त थी, ब्लॉगिंग नहीं इंट्रोड्यूस हुआ था। तो ये सब चीज़ें वेब 2.0 में आई। तो लाइब्रेरी के अंदर और जो चीज़ें आई डिजिटली, उस एरा को हमने नाम दे दिया लाइब्रेरी 2.0। ठीक है, अब ये कॉइन किसने किया या लेके आने वाला कौन था, इससे पहचान किसने करवाई हमारी। लाइब्रेरी 2.0 was coined by मिशेल कैसी। मिशेल कैसी लेकर आए थे इसको इन द ईयर ऑफ 2006, यानी कि 2006 में लाइब्रेरी 2.0 टर्म लाई गई। लाइब्रेरी क्रंच करके जो इनका एक तरह का मैगजीन है, उसमें इनका एक ब्लॉग लिखा गया था लाइब्रेरी 2.0 करके, जिन्होंने इसकी मेन सर्विसेज उसमें डिस्कस करी या इस टर्म को ओरिजिनेट किया। तो अगर आपसे पूछा जाता है कि लाइब्रेरी 2.0 कौन लेकर आया, तो मिशेल कैसी इसको लेकर आए थे एंड 2006 में इसको इम्प्लीमेंट किया गया था। आगे बात करते हैं इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है। इट इन्वॉल्व्स ऑनलाइन सर्विसेज। ऑनलाइन सर्विसेज यानी कि जो आप नेटवर्क या इंटरनेट के थ्रू एक्सेस कर पा रहे हो। ठीक है, आप लोग व्हाट्सएप पे मैसेजिंग करते हैं या व्हाट्सएप यूज़ करते हैं, विदाउट इंटरनेट क्या व्हाट्सएप चल सकता है? नो। आप लोग जीमेल या ईमेल भेजने के लिए बहुत सारे सर्विस प्रोवाइडर्स की हेल्प लेते हैं, बट क्या वो एक्सेस हो सकते हैं बिना इंटरनेट के? सिमिलरली लाइब्रेरी सर्विसेज भी आपका है, थ्रू इंटरनेट के थ्रू जो आप सर्विसेज एक्सेस कर रहे हो, चाहे वो पैक है, RSS फीड्स है, IM है, या और भी डिफरेंट लाइब्रेरी सर्विसेज हैं जो ऑनलाइन आपको प्रोवाइड की जा रही है, वो सारी लाइब्रेरी 2.0 में आएंगी। अगर आप कहेंगे कि आप लाइब्रेरी में जाकर इशू या रिटर्न कर रहे हैं, दैट इज नॉट अ सर्विस ऑफ लाइब्रेरी 2.0, बट आप ई डॉक्यूमेंट एक्सेस कर रहे हो लाइब्रेरी वेबसाइट से, दैट इज योर लाइब्रेरी 2.0। ठीक है, तो आपको 2.0 का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि 2.0 में क्या चीज़ें रखी गई है। ज़्यादातर ऑनलाइन बेस्ड सर्विसेज रखी गई हैं, मोबाइल बेस्ड लाइब्रेरी सर्विसेज रखी गई हैं, ताकि रिमोट एक्सेस या कहीं पे भी बैठे आप कोई भी इंफॉर्मेशन सोर्स को एक्सेस कर सकते हो, कोई भी लाइब्रेरी सर्विसेज को एक्सेस कर सकते हो। दैट इज गिवन बाय लाइब्रेरी 2.0। आगे बढ़ते हैं इसी के अंदर। इसके अंदर क्या क्या कम्युनिकेशन आता है, ठीक है, और क्या क्या चीज़ें लाइब्रेरी 2.0 में शामिल की गई है, इसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। पहली बात करें इंस्टेंट मैसेजिंग, IM। इंस्टेंट मैसेजिंग क्या होता है? इट इज़ अ टाइप ऑफ ऑनलाइन चैट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट पे चैट होती है, या और डिफरेंट नेटवर्क्स है, व्हाट्सएप है, वहाँ पे चैट होती है। सिमिलरली इंस्टेंट मैसेजिंग भी यही है, जहाँ पे आप चैट कर सकते हो ऑनलाइन। आपको कोई ऐसा ज़रूरी नहीं है कि लाइब्रेरी के अंदर जाकर ही आपको बात करनी पड़ेगी तभी आपको एक्सेस होगा, नहीं। थ्रू इंस्टेंट मैसेजिंग के थ्रू आप अपना मैसेज लाइब्रेरी या जो भी लाइब्रेरियन स्टाफ है उसके साथ कन्वे कर सकते हो बाय डूइंग ऑनलाइन चैट दैट ऑफर्स अ रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन। ऐसा नहीं है कि लेटर की तरह वो बहुत टाइम बाद पहुंचेगा या 3-4 घंटे बाद पहुंचेगा, ऐसा नहीं होता। जैसे ही आपने मैसेज भेजा तभी के तभी वो वहां पर पहुंच गया। दैट इज रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन। एट दैट टाइम हम कोई भी SMS करते हैं, व्हाट्सएप करते हैं, तो एकदम ही वो पहुंच जाता है।
हालांकि वो डिपेंड करता है कि सामने वाले के पास इंटरनेट कनेक्शन है या नहीं, नेटवर्क कनेक्शन है या नहीं, तभी वह उसको मिलता है। इंस्टेंट मैसेजिंग में भी रियल टाइम टेक्स्ट ट्रांसमिशन हो जाता है एट दैट टाइम जब आप उसको भेज रहे हो, बाय यूजिंग इंटरनेट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विदाउट इंटरनेट कुछ भी नहीं होगा। तो इंटरनेट के बिना यहाँ पे भी नहीं जाएगा आपका काम। तो इंस्टेंट मैसेजिंग में आपका जो मैसेज है वो जा रहा है यूजिंग इंटरनेट करके, कुछ भी आप उसमें इंफॉर्मेशन लिख सकते हो। मोर एडवांस आईएन कैन ऑल्सो प्रोवाइड, इसके अलावा अब तो इसके अंदर और भी बहुत सारी टर्म्स आ गई, आप फाइल भी ट्रांसफर कर सकते हो, क्लिकेबल हाइपर लिंक यानी कि लिंक सेंड कर सकते हो, वॉइस ओवर आईपी भी डाल सकते हो, ऑडियो वीडियो भी डाल सकते हो। तो दैट इज रिलेटेड टू इंस्टेंट मैसेजिंग। इंस्टेंट मैसेजिंग इसके अंदर भी आ गया है। फॉर एग्जाम्पल व्हाट्सएप भी इसका काइंड ऑफ एग्जाम्पल है इंस्टेंट मैसेजिंग का। नोटिफिकेशन अगर आपको देनी है इशू या रिटर्न रिलेटेड तो भी आप भेज सकते हो, कोई फाइल ट्रांसफर करना है, कोई ई डॉक्यूमेंट ट्रांसफर करना है, वो भी आप कर सकते हो बाय यूजिंग इंस्टेंट मैसेजिंग। तो लाइब्रेरी 2.0 का सबसे पहली सर्विसेज आ रही थी इंस्टेंट मैसेजिंग। दूसरे की बात करें आरएसएस फीड्स की, रियली सिंपल सिंडिकेशन। रियली सिंपल सिंडिकेशन या रिच साइट समरी जो कि वेबसाइट्स के ऊपर होती हैं, इसके अंदर जो वेबसाइट्स आती है इट्स अ फॉर्मेशन फॉर डिलीवरी रेगुलरली चेंजिंग एंड फ्रिक्वेंटली अपडेटेड वेब कंटेंट। अगर आरएसएस की बात हो रही है तो ये जो करते हैं ये कंट्रोल करते हैं वेबसाइट के ट्रैफिक को। अगर आप इंफॉर्मेशन वेबसाइट में एक्सेस करते जा रहे हैं और पुरानी इंफॉर्मेशन भी उस पर रहने दे रहे हैं तो क्या हो जाएगा, बहुत सारा इंफॉर्मेशन का एक्सेस हो जाएगा। और लाइब्रेरी की अगर बात करें, लाइब्रेरी का तो काम ही है डॉक्यूमेंटेशन को प्रोवाइड करना या इंफॉर्मेशन एक्सेस करवाना। तो कितना ही वो इंफॉर्मेशन एक्सेस करवा पाएंगे, अगर बहुत एक्सेस हो गया तो वो जितना भी इजीली एक्सेस हो पा रहा था वहां पे रुकावटें या ट्रैफिक आना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जिस वजह से क्या होगा, अच्छे से जो कम्युनिकेशन हो पा रहा था वो इंफॉर्मेशन एक्सचेंज होने से रोक देगा और इंफॉर्मेशन एक्सचेंज नहीं हो पाएगी। तो ज़्यादातर वेबसाइट आरएसएस फीड्स के अकॉर्डिंग वेबसाइट बनाई जाती है जहाँ पे आपका जो कंटेंट है वो रेगुलरली चेंज होता रहता है, फ्रिक्वेंटली अपडेट होता रहता है वेब कंटेंट, और बाकी जो पुराना कंटेंट है वो डाटाबेसेस में सेव होता रहता है। ठीक है, इसके मदद से क्या होता है, एट द टाइड आपका जो न्यूज़ अपडेट है या जो बिल्कुल करंट अपडेट चल रहा है वो आपको सबके सामने दिखेगी। आप यूजीसी की ही वेबसाइट ओपन करके देखिए, जो अभी हाल ही में चीज़ चल रही है वही उसकी नोटिफिकेशन में आपको दिखेगी। दैट इज आरएसएस फीड्स। ठीक है, न्यूज़ की आप हेडलाइंस देखिए, बहुत पुरानी सालों भर की न्यूज़ नहीं दिखेगी आपको उसके अंदर, वहाँ पे आपको करंट न्यूज़ जो अभी अभी चल रही है, हाल की आज के दिन की न्यूज़ और जो भी फैसला आज आया है आज से रिलेटेड करंट इन्फॉर्मेशन आपको उनके बुलेटिन बोर्ड पे या उस चैनल पे या पर्टिकुलर उनकी वेबसाइट पे मिलेगी बाय यूजिंग आरएसएस फीड। ठीक है, नेक्स्ट पॉडकास्ट। पॉडकास्ट बहुत ही फेमस टर्म हो गई है, नॉट इन लाइब्रेरी साइंस, हर जगह पर ही सब स्पॉटिफाई सुनते हैं, जियो सावन सुनते हैं, उस पर बहुत सारे पॉडकास्ट डाले जाते हैं जिसमें कहानियाँ सुना रहे हैं कुछ लोग अपनी जीवन कथा सुना रहे हैं, कुछ लोग ऐसी डेली टॉक कर रहे हैं, किसी भी पर्टिकुलर टॉक पे डिबेट हो रही है, दैट इज रिलेटेड टू पॉडकास्ट। इसमें आपकी ऑडियो फाइल एंड वीडियो फाइल दोनों इन्वॉल्व होती है, पर वीडियो फाइल के लिए अलग टर्म शामिल की गई है। पॉडकास्ट इज रिलेटेड टू योर ऑडियो फाइल्स, ज़्यादातर डिजिटली वे में जो ऑडियो फाइल्स का आपको एक जगह पे एक्सेस हो रहा है दैट इज रिलेटेड टू पॉडकास्ट। ब्रॉडकास्टिंग जो टर्म थी उसी से रिलेटेड करके पॉडकास्ट और वॉडकास्ट बनाया गया है। ठीक है, पॉडकास्ट के अंदर जैसे रेडियो पे फ्रिक्वेंसी के अंदर क्या होता था कि जो आरजेज होते हैं वो इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और वो सब जो जहाँ पे भी वो फ्रिक्वेंसी पहुंच पा रही है वहां पर लोग सुन पा रहे हैं, दैट इज काइंड ऑफ अ पॉडकास्ट। Podcast, it refers to a series of digital media. First of all, it's a series. एपिसोड 1 आया, फिर उसी को आगे बढ़ा के एपिसोड 2 आया। जैसे कि सीरियल्स या नेटफ्लिक्स की सीरीज चलती हैं वो वीडियो रिलेटेड है, ऐसे ही पॉडकास्ट में भी अब होता है। वो आपका एक एडिशन आया, फर्स्ट एपिसोड 1 आया, आपने वो सुना, कहानी आधी में छोड़ दी गई। डॉक्यूमेंटेशन के ऊपर भी पॉडकास्ट होते हैं, आपको प्रॉपर सिलेबस के अकॉर्डिंगली पॉडकास्ट डाल दिए जाते हैं, आप वो सुनो, फिर नेक्स्ट चैप्टर ओपन करो, नेक्स्ट एपिसोड में नेक्स्ट चैप्टर आएगा, फिर थर्ड एपिसोड में चैप्टर 3 आएगा। दैट इज अ डिजिटल सीरीज, यानी कि एक सीरीज लेके चल रही है एपिसोड की, डिजिटल मीडिया फाइल्स और एन एपिसोडिक डिजिटल ऑडियो।
ऑडियो फाइल्स इसके अंदर शामिल की जाएगी, MP3 रिलेटेड ऑडियो फाइल्स, जहाँ तक आप जानते हैं ना, जिसमें सिर्फ आवाज हो, वॉइस हो, वो इसके अंदर आएगी। वीडियो फाइल विच अ यूजर कैन डाउनलोड टू लिसन, जिसको एक यूजर जो है वो डाउनलोड कर सकता है लिसन करने के लिए, ठीक है, वहां पे उसको सुन सकता है। सॉन्ग भी एक तरह का यही होते हैं, पर वो डिफरेंट थिंग हो जाती है। पॉडकास्ट इज अ सीरीज, ठीक है। पॉडकास्ट के बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होते हैं, वेरियस पॉडकास्ट होते हैं। पॉडकास्ट नॉवल होती है, ऑडकास्ट होता है, वॉडकास्ट होता है। इसी के अंदर जो फेमस टर्म आ रही है विच इज वॉडकास्ट, क्योंकि ये ऑडियो फाइल्स के लिए ज्यादा फेमस है। वॉडकास्ट इज फॉर व्लॉगिंग। व्लॉगिंग टर्म आजकल सब लोगों को पता ही होगा, डिजिटली जो भी यूज कर रहे हैं चीजों को, व्लॉग करना। यूट्यूब पे ज्यादातर लोग व्लॉगिंग देखना पसंद करते हैं या व्लॉग्स देखते हैं, जिसमें क्या होता है कि एक पर्टिकुलर इंसान अपना जो भी एक्टिविटी कर रहा है, कोई भी डिफरेंट कंटेंट जो भी उनका है, उसके ऊपर व्लॉग्स बना रहे हैं, यानी कि वीडियो लॉगिंग, ठीक है। वॉडकास्ट उसी का ही होता है, यानी कि वीडियो पॉडकास्ट, ऑल सॉर्ट ऑफ वीडियो ऑन डिमांड कास्ट। ये इसकी फुल फॉर्म है वॉडकास्ट की, वीडियो ऑन डिमांड कास्टिंग, यानी कि ब्रॉडकास्ट से ही लिया गया है टर्म। वीडियो ऑन डिमांड कास्टिंग रिप्रेजेंट अ सिमिलर टेक्नोलॉजी ऑफ पॉडकास्टिंग। पॉडकास्टिंग इज रिलेटेड टू ऑडियो फाइल्स, यहाँ पर हमने क्या और शामिल कर लिया, वीडियो फाइल्स, दैट्स इट। बट डिलीवर अ वीडियो कंटेंट, इसके अंदर आपको वीडियो कंटेंट डिलीवर्ड मिलेगा। फिफ्थ सर्विस आ रही है आपकी आस्क अ लाइब्रेरियन, दैट इज अ रेफरेंस सर्विसेज। कुछ भी चीज अगर आपको समझ नहीं आती थी लाइब्रेरी के अंदर, तो आप वहाँ पे जो भी रेफरेंस लाइब्रेरियन है या लाइब्रेरी स्टाफ है उससे आप जाकर एक्सेस कर लेते थे, अपनी क्वेरी सॉल्व करवा लेते थे। बट डिजिटली भी यही चीज अब हम परफॉर्म करते हैं बाय यूजिंग एन ऐप या एक सर्विस। वो सर्विस का नाम है आस्क अ लाइब्रेरियन। आपकी जो भी डिजिटल क्वेरी है, रेफरेंस क्वेरी है, कोई भी चीज से रिलेटेड लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के अंदर की किस तरीके से ई रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाए, डिजिटल रिसोर्सेज को एक्सेस किया जाए, वो इसके अंदर मेंशन की जाती है। आप कोई भी सवाल पूछ सकते हो। इट्स अ सर्विस विच रिफर्स टू अ वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज। ऐसा नहीं है कि वहां पे कोई बैठा ही है एट अ टाइम, पूरे टाइम बैठा रहेगा। इट्स काइंड ऑफ अ वर्चुअल रेफरेंस सर्विसेज, दिखेगा नहीं है, कोई एक जगह नहीं है, इट्स काइंड ऑफ एन ऑनलाइन सर्विसेज। आप अपना क्वेश्चन पूछ रहे हो, आपको उसका इन रिटर्न आंसर मिल रहा है। ऑफिशियली एक्टिवेटेड ऑन जुलाई 2003, जुलाई 2003 में सबसे पहले आस्क अ लाइब्रेरियन आया था। इट्स प्रोवाइड इंटरनेट बेस्ड क्वेश्चंस एंड आंसर सर्विसेज दैट कनेक्ट यूजर विद लाइब्रेरियंस। क्वेश्चन एंड आंसर्स के थ्रू लाइब्रेरियन से कनेक्ट करके आप अपना जो भी इंफॉर्मेशन है वो एक्सेस कर सकते हो, जो भी क्वेरी है वो यहाँ पे आप पूछ सकते हो, या उससे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो आप पूछ सकते हो। तो ये जो सारी सर्विसेज थी, लाइब्रेरी 2.0 की सर्विसेज थी जो हमने इसके अंदर पढ़ी। लाइब्रेरी 2.0 के अंदर, लाइब्रेरी 2.0 जो टर्म है लाइब्रेरी इंफॉर्मेशन साइंस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कोई भी डिजिटली एरा हो उसको एक नाम देना और उसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं वो पता होना बहुत ज़रूरी होता है। क्या चेंजेस इन्हें बनाता है, एक है सिर्फ लाइब्रेरी, एक है लाइब्रेरी 2.0। ये 2.0 का क्या मतलब है, ठीक है, रॉबर्ट पिक्चर सबने देखी होगी, उसमें 2.0 आया था, तो दैट कंटेन चेंज, ठीक है, उसमें और चेंजेस आए, तो वो उसका डिफरेंट वर्जन का बता रहे हैं। ऐसे ये भी लाइब्रेरी का डिफरेंट वर्जन था जिसमें हमने सर्विसेज पढ़ी। इंस्टेंट मैसेजिंग, पहले ये सब चीज़ यूज़ नहीं होती थी, पहले डायरेक्ट फिजिकली आपको जाकर वहाँ पे सर्विसेज या एक्सेस करना पड़ता था। बट अब ये सब चीज़ आ गई है, तो इन सब चीज़ों का आपको पता होना चाहिए। इंस्टेंट मैसेजिंग, RSS फीड्स क्या होता है, पॉडकास्ट वॉडकास्ट क्या होता है, आस्क अ लाइब्रेरियन क्या होता है, दीज आर द डिफरेंट काइंड ऑफ लाइब्रेरी सर्विसेज एंड मैनी मोर। और भी बहुत तरीके से आती है। इसके अलावा हम कोलैबोरेटिव सर्विसेज भी पढ़ेंगे इसमें, जिसमें सोशल टैगिंग, सोशल बुक मार्किंग, ये सब भी आएगा, ठीक है। अकेडमिक सोशल नेटवर्क्स आएंगे, नॉर्मल सोशल नेटवर्क्स आएंगे, वो भी हम नेक्स्ट वीडियो में प्रिपेयर करेंगे। तब तक के लिए आप लाइब्रेरी 2.0 की वीडियो को एक्सेस कीजिए। इससे रिलेटेड जो भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अच्छे से वीडियो को एक्सेस कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।